हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ में क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। हमारा कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है। कैसे है, क्यों, कैसे पता चला हमको कि उसकी डिग्री कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा दे रखा है पॉलिनोमियल बच्चों। और हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने का तरीका आसान है। आप क्या करिए, जो एक्स के साथ नंबर लिखा होता है स्क्वायर के साथ, उस नंबर को यहाँ पे जो नंबर होता है उससे क्या करा लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये कितना आएगा बच्चों, 12 × 1। यहाँ पे इस केस में कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, अब इस 12 को याद रखिए। उसके बाद आप क्या करिए, पूरा पॉलिनोमियल को इसी तरह से उतार लीजिए। और जो एक्स के साथ नंबर लिखा होता है ना, उसको आप लिखिए मत। उस नंबर के लिए आप एक क्या लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। और उसके बाहर जो एक्स लिखा है उसको लिख दीजिए एंड प्लस का 1 लिख दीजिए। क्यों लगाया मैंने ब्रैकेट, मैं जो यहाँ पर 12 आया था ना बच्चों, इस नंबर को कुछ इस तरह से, तो इस 12 को देखिए, इसका एलसीएम निकालिए। सबसे पहले आप काम करिए, तो 12 का एलसीएम बच्चों क्या आएगा, टू सिक्स एंड टू थ्री एंड थ्री वन। तो कितना है बच्चों, ये एलसीएम आया इसका। अब इस 7 को देखिए, हम इस 7 को कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि उसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, ये नंबर आ जाए जो हमें कहाँ से मिला था, इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मिला था। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए आप, ये हमको हेल्प करेगा। टू टू जा बच्चों क्या कर दें, 4 कर दें एंड प्लस 3 कर दें। देखिए अगर हम यहाँ क्या लिख दें, 4 + 3। देखिए 4 × 3 कितना होता है बच्चों, 12 होता है। एंड 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। तो हाँ, हमारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लस या माइनस करने पर ये नंबर आ जाना चाहिए, ये वाला। और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, ये वाला नंबर। ये नंबर कहाँ से आया था, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा था, उसको यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होता है उससे हमने क्या कराया था, मल्टीप्लाई कराया था। तो ठीक है, इतना मिलने के बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 12x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस एंड 4x बच्चों, ये वाला माइनस एंड ये प्लस क्या हो जाएगा, -3। और यहाँ x मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 3x एंड प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले पेयरिंग कर लें, एक पेयरिंग मैंने ये कर ली और एक पेयरिंग मैंने ये कर ली। अब मैं बच्चों यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है हमको, देखिए एक तो मिल रहा है 4। 4 के टेबल में 12 भी आता है एंड 4 भी आता है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक तो 4 मिल जाएगा। और x यहाँ भी है, यहाँ भी एक, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब बचेगा क्या अंदर, जो चीज कॉमन लेते हैं बच्चों उसको नीचे डिवाइड कराते हैं। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 12, 4 × 3 = 12 एंड एक्स स्क्वायर से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, एक्स। एंड यहाँ पे पूरा 4x बाहर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम लोग, आपको लग रहा है कॉमन कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बट है। 1 हमेशा क्या रहता है, कॉमन रहता है, क्योंकि 3x को आप 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये 3x आएगा एंड 1 को 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, यानी 1 तो है ना कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। कैसा लेंगे, प्लस का कि माइनस का, देखिए यहाँ पे 3x + 1 है, यानी माइनस का 3x + 1 है। और यहाँ पे माइनस का 1 है, हमें निशान क्या करना है, चेंज करना है। तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 3x एंड प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 3x - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी क्या आ रहा है, इससे कॉमन आ रहा है। ये 3x - 1 बाहर, अंदर क्या बचेगा बच्चों, 4x - 1। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। हमने क्या करा, इसको फैक्टराइज कर दिया। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो यहाँ वापस से हमारा क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। ओके, ये वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए सारे पार्ट करेंगे इसके। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, 2x² + 7x + 3। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कितना आएगा, 2 × 3 = 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 6। इस नंबर को इस तरह से तोड़ेंगे, मैं दिखा रहा हूँ, मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। 2x² प्लस, इस नंबर के लिए ब्रैकेट, बाहर x लिख देंगे एंड प्लस का 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इस 7 को इस तरह से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, ये वाला नंबर आ जाए। और प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो देखिए मुझे क्या दिख रहा है, मैं 6 का टेबल पढ़ूं, 6 × 1 = 6 एंड 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। तो क्या करूंगा, 6 + 1। तो बच्चों देखिए कितना होगा, 6 × 1 = 6
और 6 + 1 7, तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 2x² प्लस, अब 6x एंड 1x प्लस 1 × x क्या हो जाएगा बच्चों, x और प्लस का 3। हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, कि 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 6 भी आता है, और एक x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक x बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, x प्लस, क्योंकि यहाँ से x 2, 2 से 2 पूरा बाहर आ गया, और x² से x क्या होगा, कट गया, खाली x बच गया। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2 3 और x पूरा बाहर ही आ चुका है, तो सिर्फ यही बचेगा बस। और हम यहाँ से देखिए हमारा सेम है ना बिल्कुल, x + 3 यहाँ पूरा है और यहाँ भी है, तो हम सिर्फ यहाँ कॉमन क्या लेंगे, प्लस का 1 लेंगे। हमको निशान चेंज इस बार नहीं करना, तो x + 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है हमको, x + 3 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, हम लोग कॉमन निकालेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2x + 1। और ये हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। तो हमने क्या करा, फैक्टराइज करा, बस वही स्टेप्स को बार बार फॉलो करेंगे हम लोग। तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, आइए करते हैं उनको भी। बच्चों आइए इसका तीसरा और चौथा पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 6x² प्लस 5x - 6। बिल्कुल सेम वही काम बार बार करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, x² के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 × 6 कितना होगा, 36। उसके बाद फिर 36 के हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ले लेंगे जी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 18 एंड 2 9 एंड 3 3 एंड 3 1। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, हम लोग लिखते हैं 6x² प्लस, इस हम जो x के साथ नंबर लिखा होता है ना, यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसके लिए क्या बनाते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, और बाकी पूरा ऐसे ही एज इट इज उतार देते हैं। ब्रैकेट हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमें यहाँ नंबर भरने, ऐसे नंबर भरने हैं कि मल्टीप्लाई कराने पे कितना है बच्चों, 36 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, ये 5 आ जाए। ओके, तो कैसे करेंगे, अच्छा एक बात देखिए, जब यहाँ माइनस हो ना, तो आप ये समझ जाइए कि ब्रैकेट ने माइनस कराने पर ही वो नंबर आएगा। ठीक है, तो आप इससे इससे मदद ले लीजिए, देखिए जरा पेयरिंग करिए जरा सा। तो 2 × 4 3 12, नहीं बात नहीं बन रही। बट हम देखिए 3 3 9 कर दें अगर, 3 3 9 एंड 2 2 4। देखिए 9 - 4 कितना हो रहा है बच्चों, 5 हो रहा है, एंड 9 × 4 कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। यानी हमको नंबर मिल गए, वो क्या होंगे, 9 - 4। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ पर माइनस लगा होता है ना, तो ब्रैकेट में अक्सर देखो हमेशा माइनस ही आता है। तो आप हमेशा 5 के बाद के टेबल पढ़ो। मैंने जब 5 का पढ़ा तो उसमें मैंने जब 6 का पढ़ा तो 36 तो आता है उसमें, बट प्लस या माइनस करने पर 5 नहीं आ सकता, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में, लेकिन 9 में आ रहा है। 9 4 36, एंड 9 - 4 कितना होता है बच्चों, 5 होता है। और इससे हमको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। मैंने यहाँ भी जब पेयरिंग करी तो 3 × 3 का 9 आया, 2 2 4 किया, तो हमें ये कॉम्बिनेशन बता रहा था कि हाँ 9 - 4 करने से हमारा 5 यहाँ पे आ सकता है। तो बाकी अब बचा हुआ कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको सिंपल। तो ये हो जाएगा 6x², अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x एंड प्लस माइनस माइनस का 4x एंड माइनस का 6। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे यहाँ पर, वही स्टेप बाय रटे रटाए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है एंड 9 भी आता है, तो ये 3 बाहर आएगा। और एक्स, यहाँ x² है, यहाँ x, तो एक x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा बच्चों, 3 2 x, यानी x² था, एक x बाहर आ गया, x बच गया, एंड प्लस का निशान, 3 3 ओके। और यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है कॉमन, देखिए माइनस कॉमन आ रहा है एक, और यहाँ से एक 2 कॉमन आ रहा है। ओके, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है एंड 6 भी आता है, तो 2 बाहर आया। अब ये वाला माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 2 और x बच गया, एंड माइनस माइनस प्लस का बच्चों 2 3 एंड फिर देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2x + 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बच्चों क्या बचेगा, 3x - 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल यही इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, चौथा पार्ट करेंगे, जो कुछ रह गया था इसमें कंफर्म हो जाएगा वो। तो क्या करेंगे, वही स्टेप्स। सबसे पहला काम, इस 3 को इस नंबर से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो कितना आएगा 3 × 4 जब कराएंगे तो 3 4 ज़ा 12 आएगा। उसके बाद इस नंबर को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, 3x² लिखेंगे, माइनस का निशान, अभी x के साथ बच्चों क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, 1 हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, ओके, तो 1 के लिए हमें क्या बना देंगे, ब्रैकेट, और एक x लिख देंगे एंड माइनस का 4 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दो नंबर भरना चाहते हैं ऐसे जिनका मल्टीप्लाई कितना हो, 12 हो जाए, और प्लस या माइनस करने पर यहाँ पे जो नंबर इसके साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में वो आ जाए। यहाँ पे कितना लिखा है इस टाइम पर, 1 लिखा हुआ है, वो नंबर आ जाए, ठीक है। तो हम 12 के पहले क्या कर लें बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले 12 का, उससे हमको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो मत लो, आपका दिमाग ऐसे ही कह रहा है कि हम ये नंबर से बना सकते हैं तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ले लो कोई अच्छा रहेगा। तो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या दिख रहा है कि 2 2 ज़ा 4 एंड -3 करते हैं, तो 4 3 ज़ा क्या होगा 12 एंड 4 - 3 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 4 - 3, 4 3 ज़ा बच्चों क्या होता है 12 एंड 4 - 3 क्या होता है 1, तो हमें नंबर मिल गया। अब हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x एंड ये माइनस, एंड ये माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस 3x एंड माइनस का 4। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पेयरिंग करेंगे, तो एक पेयर ये बना एंड एक पेयर हमारा ये बना, तो हमें कॉमन यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ हमको x आता कॉमन दिख रहा है बस, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x - 4। अब बच्चों यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कॉमन से, सॉरी 3x - 4 बचेगा यहाँ पर, जब हमने x कॉमन लिया, तो फिर से कर देता हूँ। तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4। बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 तो कॉमन है ना, तो प्लस का 1 ले लीजिए, 3x - 4। अब बच्चों देखिए यहाँ से ये कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और अंदर क्या बचेगा बच्चों x + 1। ये हमारा फाइनल क्या है बच्चों, आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी फैक्टराइज हम लोग इसी तरह से करते हैं, स्टेप्स यही फॉलो होते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो आप सिंपली, अगर आपका दिमाग इतना चल रहा है कि हाँ 4 3 12 से बात बन रही है हमारी, तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, कोई कोई आपको मना नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।